है दोस्तों, ट्रिक्स कार्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग कुछ आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच लाने का प्रयास किया हूं। तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी आयोडीन ऐसा जो हैलोजन है जो क्या होता है, तो यानी ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन है वो कौन सा है, आयोडीन है। दूसरा क्वेश्चन है कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। यहाँ देखिए, ठोस अवस्था में था, यहाँ अगर देखा जाएगा तो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला जो हैलोजन है वो कौन सा है, क्लोरीन ऐसा है जो ध्यान दीजिएगा गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है। अब क्लोरीन गैस है जो ध्यान रखिएगा फूलों के क्या करता है, तो रंग को उड़ा देता है। तो फूलों के रंग को उड़ा देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन जो होता है ना, ये क्या करता है, तो जल के भी शुद्धिकरण करने में प्रयोग किया जाता है, यानी जल को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। यानी चर्चा अगर किया जाएगा कि सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है, तो जेनॉन है जो सबसे अधिक यौगिक बनाने वाले क्या है, तो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों का अगर खोज का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा रैमजे और रैले के द्वारा अक्रिय गैसों का खोज किया गया था। इसके द्वारा तो रैमजे और रैले के द्वारा अक्रिय गैसों का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो ध्यान दीजिएगा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का ही हो जाएगा। तो सबसे अधिक यानी इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होता है वो सबसे अधिक किसका होता है, क्लोरीन का होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्या होता है। यानी प्रत्येक जो आवर्त सारणी में जो आवर्त है ना, उसका पहला जो तत्व है वह क्या होता है, तो वह क्षार धातु होता है। पहला जो तत्व है वो क्या होता है, तो क्षार धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि पहला सदस्य के बारे में देखे थे। इस क्वेश्चन में अंतिम सदस्य क्या होता है, तो अंतिम सदस्य क्या होता है, अक्रिय गैस होता है अंतिम सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव के समय में ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वह कितना थी। ध्यान दीजिएगा 63। मेंडलीव के समय में जो ज्ञात तत्व की जो संख्या थी वह कितना थी, तो 63 यानी 63 तत्व की संख्या थी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है। अक्रिय गैसों की अगर संयोजकता की अगर बात अगर किया जाएगा कि कितनी होती है, तो वह कितना होता है, 0 होता है। यानी अक्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है वो कितना होती है, 0 होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है, तो रेडॉन ऐसा अक्रिय गैस है ना, तो क्या होता है, तो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन ऐसा अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक अगर गैस की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन है जो कितना 78% पाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अक्रिय गैस में रेडॉन ऐसा है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है कितना होता है, 8 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हीलियम ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है, तो 2 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हीलियम एक एक्सेप्शन है जो क्या है, तो इसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या पाई जाती है वो कितना पाई जाती है, 2 पाई जाती है। लेकिन हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या पाई जाती है वो कितना पाई जाती है, 8 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा आवर्त सारणी में जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सा है, तो लिथियम है जो सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे विषैला तत्व कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा प्लूटोनियम है। आवर्त सारणी का जो सबसे विषैला तत्व कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा प्लूटोनियम है जो आवर्त सारणी का सबसे विषैला तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का एकमात्र द्रव्य धातु, यहाँ पे
क्वेश्चन है कि द्रव्य धातु कौन सा है, यानी आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा एकमात्र धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका पारा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का एकमात्र द्रव्य अधातु, यानी कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है अधातु। तो ध्यान दीजिएगा ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु में कहेगा तो कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु में कहेगा तो क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक चालक धातु कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक जो चालक धातु है वो कौन सा हो जाएगा, तो चांदी सबसे अधिक चालक होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, यानी प्रायः जो अधातु होती है ना वो विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो ध्यान दीजिएगा ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो क्या है, तो विद्युत का सुचालक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा फ्लोरीन है जो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा फ्लोरीन है जो क्या है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे अधिक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की जो संख्या है वो कितना है, 18 है, 18 है वर्ग की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है। तो आवर्त की अगर चर्चा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा जो आवर्त की संख्या है, और वर्ग की संख्या का अगर चर्चा किया जाएगा तो कितना है, 18 है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है, यानी सबसे अधिक यौगिक कौन सा तत्व बनाता है वो कौन सा हो जाएगा, कार्बन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला जो तत्व है वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कार्बन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातु की संख्या कितना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर उप धातु का अगर चर्चा किया जाएगा तो कितना है, 7 उप धातु की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व की अगर चर्चा किया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में जो सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो हीलियम है जो सबसे हल्का गैस है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु का अगर चर्चा किया जाएगा तो ओस्मियम है जो क्या है, तो सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे मुलायम धातु तत्व कौन सा है। तो सबसे मुलायम धातु का तत्व का अगर चर्चा किया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, सोडियम है, जिसको हम लोग चाकू से सुगमता पूर्वक हम लोग काट सकते हैं। इसको रखा जाता है किसी में, तो इसको केरोसिन के तेल में इसको रखा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इस वजह से इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में मूल तत्वों की संख्या कितना है। तो आवर्त सारणी में मूल तत्व की जो संख्या है वो कितना है, 118 मूल तत्व की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितना है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व की संख्या कितना है, तो 98 यानी 98 जो तत्व है वो क्या है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम तत्वों की संख्या कितना है। अगर आवर्त सारणी में अगर देखा जाएगा तो कृत्रिम तत्व की संख्या की अगर चर्चा किया जाएगा कि कितना है, तो कितना है, 20 ऐसे तत्व हैं जो कृत्रिम तत्व में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का प्रथम कृत्रिम तत्व कौन सा है। तो प्रथम कृत्रिम तत्व की अगर चर्चा किया जाएगा तो पोलोनियम है जो प्रथम कृत्रिम तत्व है। कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है, 20 है। प्राकृतिक तत्व की संख्या कितना है, 98 है। कुल मिलाकर के कितना हो गया, 118। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातुओं की जो संख्या है वह कितना है। तो धातु की संख्या का अगर चर्चा किया जाएगा तो 91 यानी 91 है जो क्या है, तो कुल धातुओं की संख्या है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का जो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था वह किसने किया था। तो तत्वों का जो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था वो किसके द्वारा, डोबराइनर के द्वारा किया गया था। तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण जो किया गया था डोबराइनर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में अष्टक नियम जो दिया था वह किसने दिया था, यानी अष्टक नियम जो दिया था वह न्यूलैंड के द्वारा जो दिया गया था। अष्टक नियम यानी पहला तत्व और आठवां तत्व का जो क्वालिटी होगा यानी गुण होगा जो समान होगा, यह नियम किसने दिया था, तो अष्टक नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और डोबराइनर के द्वारा जो दिया गया था ये कौन सा नियम दिया गया था, त्रिक नियम दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, त्रिक नियम दिया गया था। त्रिक नियम था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व को जोड़ करके अगर दोनों का डिवाइड करके एवरेज निकाला जाएगा तो दूसरा तत्व का द्रव्यमान निकल जाएगा। यही त्रिक नियम दिया गया था, किसके द्वारा, डोबराइनर के द्वारा दिया गया था त्रिक नियम। यानी सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण भी जो किया गया था डोबराइनर के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक धातु तत्व कौन सा है, यानी सबसे अधिक धातु तत्व जो पृथ्वी पर जो पाया जाता है वह कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे पहले जो बनाया गया था किसके द्वारा आवर्त सारणी बनाया गया था, तो ध्यान दीजिएगा मेंडलीव साहब के द्वारा सर्वप्रथम आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल जो सर्वप्रथम बनाया गया था वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था। और ये जो बनाया गया था किस आधार पर बांटा गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो बनाया गया था वो किसके द्वारा, मेंडलीव साहब के द्वारा बनाया गया था पीरियोडिक टेबल। वो किस आधार पर, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सबसे पहले बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो माना जाता है मोसले साहब को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक जो माना जाता है वो किनको माना जाता है, तो मोसले साहब को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो बांटा गया था वो परमाणु संख्या पर, ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या के आधार पर जो बांटा गया था वो क्या था, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर। लेकिन ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो बनाया गया था आवर्त सारणी वो क्या, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सबसे पहले क्या बनाया गया था, पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। और सबसे पहले किसने बनाया था, मेंडलीव ने बनाया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का अगर चर्चा किया जाएगा तो मोसले साहब इसके जनक हैं और एक ही आधार पर बांटा गया था, परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।